कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका से हम लोग उसको हल करेंगे। इससे रिलेटेड अब तक जितने भी हमारे एग्जाम में, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपका एसटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे पीटीसी डीएलएड हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, खास करके टेट सीटेट में तो बराबर ही पूछते हैं, इसमें कोई इंग्लिश नहीं। चलो हम इसको हल करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ध्यान से इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 फोल्डर होने चाहिए। 3 फोल्डर, ये क्यों कॉन्सेप्ट है समझने का। 3 फोल्डर अर्थात जब हम किसी फोल्डर अर्थात जो बैग होता है, एक तरीके से बैग जिसमें अपने डेटा को रखते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल में फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका फोटोस है तो फोटो फोल्डर हो गया, म्यूजिक है तो म्यूजिक फोल्डर अलग हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से हम एक फोल्डर बनाते हैं, 3 फोल्डर बनाते हैं। इस 3 फोल्डर में इस 3 फोल्डर के थ्रू हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास 3 फोल्डर, फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 2 और ये फोल्डर नंबर 3 है। ठीक है, हमारे पास 3 फोल्डर है। और अच्छे से बनाते हैं। फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 2 और ये फोल्डर नंबर 3। ठीक है, इसका नाम फोल्डर 1 हो गया, ये फोल्डर 2 हो गया और ये फोल्डर 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से जब किसी इस फोल्डर का नाम भी फोल्डर बनाया तो उसका नाम तो रखना पड़ेगा। इस फोल्डर का नाम हमारा 0156 यानी 0156 है, इसका 49 है 49 और यहाँ पे 2378, क्योंकि ये आपका घनमूल निकालने के लिए यूज बहुत करते हैं। ठीक है, घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। चलो देखते हैं, हमारे पास 3 फोल्डर है। 3 फोल्डर का नाम 0156 49 और 2378 है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है जब किसी संख्या का इकाई अंक इसमें से मिल जाए। ठीक है, संख्या हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो, जब उसका इकाई अंक तो यदि 0156 मिल गया, वही चीज इकाई अंक यहाँ पर भी इकाई अंक। जब किसी की संख्या का इकाई अंक 0156 मिल जाता है तो हम उसके घात पर ध्यान नहीं देते हैं। घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही हो जाएगा जो आपका इकाई अंक है। जैसे 2356 हमारे पास कोई संख्या है, इसका घात कुछ भी हो, 3798 कुछ भी हो, हम घात पर ध्यान नहीं देंगे और हमारा जो इकाई अंक हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या है 150 का इकाई अंक 239 है तो भाई 0 हमारे पास इकाई अंक है, ये हमारी संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक हमारा 0 है तो हमको घात देखने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक से 0 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक संख्या है, कोई भी संख्या जैसे 315 है, 5 के घात कुछ भी हो, जब हमारे इकाई अंक 5 मिल गया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारे पास एक संख्या है 398 396 तो इसका इकाई अंक 376 है। ठीक है, या 396 ही कर लेते हैं, 396 ही कर लेते हैं। तो जब हमारी पास सब जो संख्या है उस संख्या में इकाई अंक यदि 6 मिल गया तो हमको उसको घात देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब इकाई का अंक 1 निकाल लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 6 का तो हो ही गया, 6 का तो आपको निकाल ही चुके हैं, 1 कर लेते हैं तो हम घात देखने की जरूरत नहीं है, वही हमारा इकाई अंक 1 बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी 0156 मिले तो वह पहले फोल्डर में जाएगा और पहले फोल्डर का कॉन्सेप्ट है हमको घात पे ध्यान न दें। ठीक है, घात पे ध्यान हमको नहीं देना, यहाँ पे घात पे ध्यान न दें, घात पर ध्यान न दें। ठीक है, डायरेक्ट इकाई अंक वही बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारे पास अगर कोई संख्या है उस संख्या का इकाई अंक यदि 4 मिल जाता है, उस संख्या का इकाई अंक यदि 4 मिल जाता है तो इसमें हम घात पे ध्यान देंगे, घात देखेंगे तो इसका घात देखेंगे सम। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 24, इसका घात हमारे पास सम है। ठीक है, और ये एक संख्या है 24, इसका घात है हमारा विषम। देखिए जरूरी नहीं 24 कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यदि इस संख्या का इकाई अंक 4 हो तो हम घात देखेंगे, उसका घात सम होगा तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, यदि उसका घात विषम होगा तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं 9, यदि हमारा कोई संख्या है 9, यदि इसका घात सम है तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, यदि घात विषम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया कैसे ये देखते हैं, देखो ध्यान से कि जैसे कि कोई भी संख्या है, इकाई अंक 4 ले लेते हैं, 4 के घात यदि हम 1 करेंगे, 1 हमारा क्या है, विषम है, तो 4 1 कम 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। यदि 4 के घात 2 रखेंगे, 2 हमारा क्या है, सम है, तो 4 चौका 16, हमारा इकाई अंक 6 हो जाएगा। यदि 4 के घात 3 रखेंगे तो 3 हमारा विषम है, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 हो जाएगा हमारा इकाई अंक 4। 4 6 4 6 आता जाएगा, 4 6 4 6 4 4 आ जाएगा, अर्थात विषम घात पे 4 आ रहा है और सम घात पे 6 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे यदि 9 को ही देख लेते हैं
तो 9 का अगर घात विषम है तो ये 9 ही हो जाएगा, और 9 का घात यदि सम है तो 9×81 हमारा घात जो इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यह क्रिया निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, जिससे हमसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यदि 9 कोई भी संख्या है, यदि उसका इकाई अंक 9 है तो उसका घात सम हो जाएगा, तो वहाँ पे इकाई 9 ही हो जाएगा। यदि उसका घात विषम हो जाएगा, सॉरी हाँ, उसका घात यदि विषम हो जाएगा, सॉरी यदि संख्या कोई भी संख्या उसका घात 9 है, यदि उसका घात विषम होगा तो उसका इकाई अंक 9 हो जाएगा, यदि उसका घात सम होगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि हमारे पास कोई संख्या है, उसका तो संख्या का इकाई अंक 2 या 3 या 7 या 8 मिल जाए तो यूनिवर्सल ट्रिक है इसमें, या एक ऐसा ट्रिक है जो कि सारे नंबर पे यह काम करता है, और ये ट्रिक सभी लोग जानते हैं। जब आप विकट परिस्थिति में सारा ट्रिक अगर भूल जाते हैं, सारा तरीका आप भूल जाते हैं, तो बस आप यही यूनिवर्सल तरीका अपनाइएगा। संख्या कुछ भी हो, उसका घात कुछ भी हो, उसके घात में 4 से हम भाग दे देंगे, उसका जो शेषफल बचेगा, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, जब उसका भागफल रिमाइंडर, सॉरी जो उसका जो रिमाइंडर बचेगा, उसका उस घात को हम 4 से भाग दे देंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर उस संख्या के इकाई अंक पे हम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं 2 4 2, 2 का इकाई अंक 3 2 है, सॉरी 3 3 हम मान लेते हैं, 3 3 है, तो देखिए लास्ट में इकाई अंक हमको मिल गया 2, लास्ट में इकाई अंक 2 मिल गया, तो हम तुरंत घात में 4 से भाग दे देंगे, घात में किससे 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा इसका जो रिमाइंडर होगा, उसका रिमाइंडर 4 4 और 32 एक बचेगा, तो वही हमारा रिमाइंडर 2 की घात 1 लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार सब कुछ सारा क्रिया इसी प्रकार करेंगे, एकदम आसान है, आप 1 से 2 बार लिखेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 के घाते 15, 11 के घाते 12, 15 के घाते 20 और 16 के घाते 50 है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे केवल, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक इस संख्या का इकाई अंक 0 है, ये हमारे किस फोल्डर में गया, पहले फोल्डर में गया, तो 0 यहाँ पे 0 पहले फोल्डर में है, तो पहले फोल्डर में वही इकाई अंक हो जाता है उस संख्या का इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे आंसर 0 आ गया। जब भी कोई भी आप इकाई अंक निकाल रहे हो और बीच में गुणे का निशान है, अगर किसी भी स्टेप में यदि आपको शून्य मिल जाता है तो उसका यह इकाई अंक ऑटोमेटिकली शून्य हो जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं, देखो कोई इकाई अंक इसका 1 है, 1 किसमें जाएगा फोल्डर नंबर 1 में, वही 1 हो जाएगा। जिसका इकाई अंक 5 है, 5 किसमें जाएगा फोल्डर नंबर 1 में, इसका भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे देखिए 6 तो फोल्डर नंबर 1 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। देखो 0 से किसी में भी गुणा करोगे तो हो जाएगा क्या, हमारे इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 6 इकाई अंक क्या है, यह संख्या है, संख्या का इकाई अंक 6 है, तो ये 6 फोल्डर नंबर 1 में गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हमारा फोल्डर नंबर इसमें गया 2 में, फोल्डर नंबर 2 में हम घात पे ध्यान देंगे, जहां भी 4 मिल गया तुरंत घात देखेंगे, घात हमारा सम है कि विषम है, हमारा घात क्या है विषम है, और विषम के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि जब इकाई अंक 4 हो किसी संख्या का और उसका घात विषम हो, ठीक है, तो वो उसका इकाई अंक सदैव क्या होता है 4 ही हो जाता है। फिर उड़ते यहाँ पे 9 में हमने बताया था सम विषम का कॉन्सेप्ट, जब इकाई अंक 9 हो तो उसका घात सम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा 6 चौका 24, इसका 4 इकाई अंक हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 72, ये 2 है, 2 हमारा फोल्डर नंबर 3 मिल गया। ठीक है, तो फोल्डर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है घात में 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब इसमें घात में 4 से भाग दे देंगे तो ये बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचेगा तो 2 घाते 3 कर देंगे गुणित से। ठीक है, ये 3 है, ये 37, देखो 4 8 32, 4 9 के 36, और यहाँ पे 37 है, एक बच गया रिमाइंडर और एक ये 3 के घात लग जाएगा गुणित से। ये 7 है, ये 4 5 20 यानी 7 के घात 1 गुणित, और ये 8 है, 8 भी हमारा 3 फोल्डर में गया, 50 से भाग देंगे, तो 4 दहा में 40, 4 गुना के 8, 40 7 48, बचा 2, 48 2 50, यही 2 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये 8 की घात 2 बन जाएगा। ठीक है, ये सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैथ कहता है मुझे अभ्यास करो, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही मैथ आपको आएगा, अगर अभ्यास करना छोड़ देंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, गुणित 3 हो गया, गुणित 7 हो गया, गुणित 18 64, यहाँ पे हम 4 पकड़ेंगे, 7 चौक देखो 7 चौक 28, यहाँ पे 8 पकड़ेंगे, 8 3 24, यहाँ पे 4 पकड़ेंगे, यहाँ पे 8 चौका 32, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें बहुत ही आसान, देखो यहाँ पे देखिए कि 2 2 2 हमारा इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 हमारा फोल्डर नंबर किसमें चला गया 3 में, इसका घात में 4 से भाग दे देंगे, 4 यहाँ के 12 यानी 2 के घात 0 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ पे 3 भी हमारा फोल्डर नंबर 3 में चल गया, 3 को हम क्या कर देंगे 13 को हम 4 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12 यानी 3 के घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 भी हमारा फोल्डर नंबर 2 में गया, और 4 को हमने बताया था यदि घात यदि कोई भी संख्या 4 हो, 4 अर्थात 4 का घात यदि सम हो 4 का घात सम हो तो उसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 हमारा फोल्डर नंबर 1 हो गया, 5 का 5 ही हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि 5 में, ठीक है, यदि 5 में सम से गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 होता है। ठीक है,
और यदि विषम से गुणा करते हैं तो इकाई अंक 5 बन जाता है। तो जब भी कोई भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आए और उसका इकाई अंक निकालने के लिए बोल रहा है तो 5 का यदि हम देखेंगे 5 में कहीं सम से गुणा हो रहा है, अगर 5 में सम से गुणा मिल गया तो वो तुरंत इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 में देखिए 6 से गुणा हो रहा है, 5 30 30 अर्थात 0, 0 का हम सम में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। जैसे ही मिला 5 में 6 से गुणा मिला तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हमारे पास 16 और 12 है, नहीं 12 13 और 17 है। 12 13 और 17 देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास फोल्डर में आएगा, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे यदि दी गई क्वेश्चन में सभी घात, सभी जो भी हमारे पास संख्या है सबकी संख्या, सभी संख्याओं का घात यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उन सभी संख्याओं का इकाई अंक में 4 घात लगा देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा और सरल देख लेते हैं। तो ये 4 2 है, देखिए 12 4 3 के 12 4 चौका 16 4 5 20 अर्थात सभी के घात 4 से पूर्णतः विभक्त हो गए। ठीक है, जब 4 से पूर्णतः विभक्त हो गए तो सिंपल सी बात है वो 4 से घट गया तो सिंपल सी बात है सबका इकाई अंक पकड़ेंगे, उसका घात हम क्या लगाएंगे जी, सॉरी 4, तो 2 गुना 4 गुणित 3 गुना 4 गुणित 7 गुना 4 गुणित 2 गुणित 3 7, 2 दूनी 4 4 चौका 16, ये 6 पकड़ लेंगे, गुणित 3 3 का 9 9 9 के 81, ये 1 पकड़ लेंगे, ये 7 7 49 9 के 81, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखिए 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 7 7 7 49, ये 7 7 49, तो हमको इकाई अंक ही चाहिए, 9 का फिर गुणा कर देंगे, 9 के 81 हमारा इकाई अंक मिल गया। क्लियर, अब हमारा इकाई अंक मिल गया तो ये देखिए ये 6 गुणित 1 गुणित 1 6 1 कम 6, ठीक है 6 1 कम 6, 6 1 कम 6 हमारे इकाई क्या हो जाएगा 6। आगे देखते हैं, यहाँ पे इकाई 0 हो गया। अब देखते हैं 16 और 12, यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम थिंग्स रहेगा। ये 16 है 6 फोल्डर नंबर 1 में, ये हमारा 6 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 फोल्डर नंबर 2 4 3 के 12 यानी 2 के घात 2 2 गुना के 4 प्लस 6 अर्थात 10 10 में 0 हमारा इकाई अंक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 और 2, 15 हमारा फोल्डर नंबर 1 हो गया क्योंकि इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस और हमारा 12 इकाई नंबर 3 में चला गया, जब इसमें 3 गया तो घात को तुरंत 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 के आगे 12 13 14 15 4 के 12 घात में 3 हो जाएगा, 2 के घात 3 मेरा 3 बचेगा। ठीक है, 2 के 4 में 8 5 13, ये 13 हो जाएगा, 13 में 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए ध्यान से 12 हमारा फोल्डर नंबर किस में गया 12 अर्थात 2 फोल्डर नंबर किस में है 3 में, तुरंत भाग को 4 से कर देंगे, 4 5 20 यानी 2 के घात 1 बच गया, अब माइनस ये 2 है ये 20 में है, 4 5 20 यानी 2 के घात 3 तो हो जाएगा 2 माइनस 2 4 में 8 बचेगा क्या 6, मेरा हमारा क्या बचेगा 6। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बराबर आता है। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि 2 के घाते 21 को, ठीक है, यदि 2 के घाते 21 को 5 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा, संख्या संख्या 2 घाते 5 2 के घाते 21 को 5 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा, कुछ नहीं करना है, आप तुरंत वही इसका इकाई अंक निकालेंगे, तो 2 का इकाई अंक 2 फोल्डर नंबर 3 हो गया, तुरंत हम 21 का 4 से 4 5 20 यानी 2 के घाते 3 हो जाएगा, इसको 5 से भाग दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, जब ये संख्या 5 से छोटी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए आगे यही क्वेश्चन सेम थिंग्स है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेते हैं। 2 के घाते 60, तो 60 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 60 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो 2 के घाते 0 हो जाएगा, 2 के घाते 0 बराबर 1, 1 को हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 3 के घाते 15 बनाते हैं, 3 के घाते 15, 3 हमारा किस फोल्डर में आ रहा है भैया, 3 हमारा फोल्डर नंबर 3 में आ रहा है, तुरंत 4 से भाग दे देंगे घात को। ठीक है, 4 3 के 12 3 के घाते 3 के घाते 5, देखो 3 3 का 9 3 27 5, ठीक है 5 5 25, रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 2 2 2 2 2, ठीक सही था, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, एक तो और कर लेते हैं लास्ट 6 के घाते 25, 6 के घाते 25 को यदि हम 7 से भाग देते हैं, चेंज कर लेते हैं, 7 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्या हो जाएगा 6, तुरंत इकाई 6 हमारा फोल्डर नंबर 1 में है, जिसका इकाई 6 ही हो गया, और 6 को 7 से भाग देते हो तो भाई 7 से तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए 6 ही हमारा क्या हो जाएगा शेष भाग जाएगा। क्लियर, तो ये अब तक के सारे पूछे गए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इकाई अंक से, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि कोई और भी क्वेश्चन आया है इकाई अंक से तो आप हमको हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा, यदि आपको समझ में आया है ठीक है, तो हो सके तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू, थैंक यू।